हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज आपको बताएंगे यू नो दैट वेरी वेल। ये है क्लास फिफ्थ की उर्दू की बुक, इब्तदाई उर्दू। और ये किसी क्लास में फिफ्थ में, किसी में सिक्स्थ में, किसी में सेवन्थ में, कहीं कहीं अलग अलग हिसाब से चलती है। ठीक है, सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक है ये इब्तदाई उर्दू। तो ये नज़्म पढ़ेंगे सबसे पहले, और इसमें हम इसी वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी करेंगे, और इसी वीडियो में हम गाइस क्या करेंगे, रीडिंग भी करेंगे इस नज़्म की। ठीक, तो शुरुआत करते हैं रीडिंग से। नज़्म का नाम है दरिया किनारे चांदनी। क्या छा रही है चांदनी, इठला रही है चांदनी, दरिया की एक एक लहर को नहला रही है चांदनी। लहरा रही है चांदनी, दरिया किनारे देखना, पानी में तारे देखना, तारों को दामन में लिए क्या क्या नज़ारे देखना, दिखला रही है चांदनी। ठीक है, इस पेज पलटते हैं। ठंडी हवा खामोश है, उजली फिज़ा खामोश है सारा जहां, हर एक सदा खामोश है, और छा रही है चांदनी। ए लो वो बदली आ गई, और चांदनी पर छा गई। बाहर निकलने के लिए फिर आई, फिर कतरा गई, घबरा रही है चांदनी। लो रात के मंजर चले, तारे भी घुल घुल कर चले, बैठे हुए या क्या करें, अख्तर हम अपने घर चलें, अब जा रही है चांदनी। और शायर का नाम है अख्तर शिरानी। यहाँ पर तखल्लुस यूज़ किया है, अख्तर। ठीक है, तखल्लुस कैसे पहचानते हैं, ये होता है निशान, है ना, ये जो निशान है ना छोटा सा, ये तखल्लुस के ऊपर ही होता है। ठीक गाइस, तो गाइस यहाँ पे एक वर्ड है या पुराने ज़माने में उर्दू में या मतलब यहाँ। ठीक है, आज भी कुछ लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है, या बोल देते हैं जल्दी जल्दी में, तो गलत नहीं बोल रहे हैं, वो उर्दू सही बोल रहे हैं। ठीक, लफ्ज़ और मायने। अब शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फ़िज़ा यानी मंज़र या माहौल, दामन यानी आँचल, नज़ारा यानी मंज़र, सदा यानी आवाज़। ठीक गाइस, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि एक ये है, गौर कीजिए, लिखा है यहाँ पे, ये है जैसे पहला पॉइंट लाल लाल। चांदनी में नहाना, है ना, ये एक मुहावरा है, मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चांदनी का दरिया की लहरों को नहलाना एक अनोखा ख्याल है। दूसरा पॉइंट है गाइस, रेड रेड, चांदनी का इठलाना, लहराना और घबराना बड़ा खूबसूरत और पुरलुत्फ तर्ज बयान है। ठीक गाइस, आगे देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है। देखिए, सोचिए, बताइए और लिखिए। ठीक है, यह है पहला, यानी कि क्वेश्चंस हैं, शायर ने नज़्म में किस चीज़ और किस जगह का मंजर पेश किया है। तो गाइस अब हम शुरू कर देते हैं अपना कार्यक्रम, क्वेश्चंस का आंसर। तो सवाल नंबर ये मैंने पढ़ दिया, शायर ने नज़्म में किस चीज़ और किस जगह का मंजर पेश किया है। ठीक, तो जवाब गाइस, शायर ने नज़्म में चांदनी का और दरिया के किनारे का मंजर पेश किया है। ठीक गाइस, सवाल नंबर 2 है, दरिया की एक एक लहर को नहला रही है चांदनी, ये इन्वर्टेड कॉमा में है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक, का क्या मतलब है। तो जवाब है गाइस, जवाब इसका मतलब ये है कि चांदनी रात में दरिया पर इसकी रोशनी बिखरी हुई है और दरिया का पानी चमक रहा है। तो सवाल नंबर 3 है, पानी में तारे इसलिए नज़र, ओ सॉरी, सवाल नंबर 3 का जवाब है डायरेक्ट। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 पढ़ लेते हैं, उसके बाद जवाब देते हैं। सवाल नंबर 3 देख सकते हैं आप गाइस, पानी में तारे क्यों नज़र आ रहे हैं। तो जवाब नंबर 3 है, पानी में तारे इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि चांदनी रात में दरिया आईने की तरह अक्स दिखा रहा है। अक्स यानी कि फ़ोटो, तस्वीर, ठीक है, चेहरा, कुछ भी कह सकते हैं। सवाल नंबर 4 है गाइस, शायर ने चांदनी के घबराने की क्या वजह बयान की है। ठीक गाइस, जवाब है
जवाब, शायर ने चांदनी के घबराने की ये वजह बयान की है कि बदली के आने से चांदनी छुप कर रह जाती है। ठीक है, और इसको अपनी तरफ से भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए गाइस, सवाल और जवाब, सवाल तो एक ही रहेगा, जवाब जो है चेंज हो जाता है। ठीक, तो अब गाइस ये देखते हैं इधर, है ना, हमारे सारे सवालात के जवाबात हो गए। तो सवाल का जवाब अपनी तरफ से भी एक आध लाइन एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा हटा भी सकते हैं। ठीक है, बस ये मेरा एक गाइड की तरह है, मेरा मतलब अपनी तरफ से आपके लिए गाइड की तरह है ये, है ना। और इसमें नहीं चेंज कर सकते बाकी में। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए, जैसे चांदनी है, सदा है, दामन है, बदली है, मंजर है। ठीक, तो अब गाइस देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। तो देखिए गाइस, चांदनी, चांदनी रात का मंजर बहुत खूबसूरत होता है। सदा, खाली कमरे में सदा गूंज उठती है। ठीक है, सदा मतलब आवाज़। दामन, नेकी का दामन हमेशा थामे रहना चाहिए। ठीक गाइस, ये बात सच भी है। बदली, बारिश से पहले बदली ज़रूर आती है। बदली मतलब वही बादल का टुकड़ा। मंजर, ये एक वर्ड है, इसके ऊपर सेंटेंस। पहाड़ों का मंजर बहुत सुकून देता है। ठीक, तो गाइस आप जानते हैं बहुत ही अच्छे से, जो लोग पहाड़ के मंजर देखते रहते हैं सिर्फ वही समझ सकते हैं कितना खूबसूरत होता है ना। उसके बाद देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है गाइस, इसको हम पढ़ते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ें यकसां यानी कि एक जैसी या मिलती जुलती होती हैं, लेकिन उनके मायने अलग अलग होते हैं। ऐसे लफ्ज़ों के दो किस्में हैं, है ना। एक वो जिनकी आवाज़ें और हरूफ दोनों एक ही हों, मसलन यानी मतलब एक जैसे हैं, जैसे बदली, बदली बिल्कुल हर तरह से एक जैसे हैं। ठीक है, तो बदली, एक एक बदली का मतलब बादल का टुकड़ा, और एक बदली का मतलब है तबादला या बदली हुई शक्ल। ठीक है, उसके बाद गाइस लफ्ज़ चश्मा, बिल्कुल सेम है दोनों चश्मे। एक चश्मा, एक का मीनिंग होता है ऐनक, और उसी चश्मे का मीनिंग दूसरा होता है पानी का सोता, जहाँ से पानी निकलता है। ठीक है, ज़मीन से ऐसा लगता है खौलता हुआ निकल रहा है, लेकिन बहुत ठंडा होता है। ठीक, दूसरी वो जिनकी आवाज़ें यकसां यानी कि एक जैसी होती हैं। यकसां का मतलब होता है एक जैसा होना, सेम। यकसा होती हैं, लेकिन उनके हरूफ में फ़र्क होता है। मसलन देखिए, आवाज़ यहाँ सेम है, ये भी अलिफ मद आ मीम आम है, और आइन अलिफ और मीम आम है, लेकिन इस आम अलिफ मद वाले का है एक फल, आम जो खाते हैं हम, है ना। और ये आम यानी कि मामूली, कॉमन जिसे बोलते हैं। सदा, सवाल से सदा है यहाँ पे, इसका मतलब होता है आवाज़, और सीन से सदा मतलब होता है हमेशा। ठीक गाइस, अब देखते हैं गाइस, खानों में दिए हुए लफ्ज़ों के मायने लिखिए। ठीक है, ये लफ्ज़ हैं, तो देखिए मांग, है ना। तो गाइस हम देखते हैं, ये है मांग। ठीक है, यानी सर के बालों की बीच की लकीर, एक तो ये हो गया। दूसरे मांग का मतलब है ज़रूरत, डिमांड जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कान, यानी सुनने का एक अज़ू, अज़ू बोलते हैं जिस्म का हिस्सा, तो सुनने का एक जिस्म का हिस्सा, है ना, यह अज़ू बोल दो। और दूसरा कान का मतलब है चारपाई की टेढ़। ठीक है, उसे भी कान बोलते हैं। उसके बाद गाइस आप देखते हैं, तो ये दिखता है कसरत, यानी ज़्यादती या अफरात, बोलते हैं ना बहुत है, कसरत से मिल रही है ना, जॉब कसरत से मिल रही है, यानी बहुत ज़्यादा मिल रही है अफरात में। दूसरा है कसरत, वर्जिश। ठीक है, अलिफ मद आ रेज री, आरी, इस आरी का मतलब है लकड़ी चीरने का एक औजार। ठीक है, उसके बाद गाइस अगला है आइन अलिफ ज़बर आ रेज री, आरी, आरी मतलब मजबूर, तंग, खाली हाथ। ठीक है, उसके बाद गाइस जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें क्या दिखता है, यही देखना है। ये एक तस्वीर है, देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, देखिए नीचे दी हुई तस्वीर की मदद से एक कहानी बनाइए और खाली जगहों में लिखिए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, इसमें तोता है, इसमें ये आम का पेड़ है, यहाँ दूसरा आम, ये दूसरा पेड़ है, ये मान लीजिए नीम का पेड़ हो सकता है, और इस तरीके से। बहरहाल अब देखते हैं, इसमें बगुला है, नीचे मछलियाँ टहल रही हैं। ठीक है, बगुले बच्चे टहल रहे हैं, ये वो बत्तख है, सॉरी, नाव है छोटी सी जिसमें हम और आप घूमते हैं, या कोई भी घूम सकता है इसमें। ठीक, अब देखते हैं इसकी कहानी। एक दरिया में एक बगुला रहता था। एक दरिया के किनारे यार, एक दरिया के के किनारे, है ना, मैं हटा दो, एक बगुला रहता था, उसके दो बच्चे थे, है ना। वहाँ सॉरी, वो सुबह पानी से अपनी ग़िज़ा हासिल करता था। ग़िज़ा यानी खाना, मछली वगैरह।
दरिया के किनारे एक आम का पेड़ था, यानी ये जो आम है, ठीक है, ये जो पेड़ है ना, ये आम का ही है, ठीक है। इस पेड़ था, उस पर एक, देखिए किसी बच्चे ने लिखा है, ये राइटिंग में आप समझ सकते हैं, एक तोता रहता था, उन दोनों में बेहद दोस्ती थी, ठीक है, दोस्ती थे नहीं, दोस्ती थी, ठीक। हर सुबह हर सुबह दोनों आम के पेड़ पर एक साथ बैठते थे। तो गाइस बस ये छोटी सी कहानी, इसमें कुछ है नहीं, है ना। और देखते हैं आगे पेज पलट कर कुछ है कि नहीं। हाय हाय गाइस, हाय अभी हाय, ठीक है। तो ये है, नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। यह है दरिया की एक एक लहर को, यहाँ लहर आएगा, लाम है ये, ठीक है। पानी में तारे देखना, उजली फिजा खामोश है और चांदनी पर छा गई। पांचवा है, लो रात के मंजर चले, अख्तर हम अपने घर चले। अब देखिए गाइस, ये देखते हैं, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जमा लिखिए। जमा यानी कि प्लूरल। ये वाहिद सिंगुलर है। तारा का तारे, फूल का फूलों, फिज़ा का फ़िज़ाओं, मंज़र का मनाजिर, सदा का सदाओं या सदाएं भी होता है बहरहाल, नदी का नदियाँ, नज़ारा का नज़ारे, लहर का लहरें। तो गाइस अब कहानी यहाँ ख़त्म होती है, ठीक है। ये हम लगा देते हैं ताकि ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक। और ये क्या कहते हैं, नज़्म को ज़बानी याद कीजिए। तो आप ये याद कर लेना बहरहाल, ये बच्ची है कैसी है क्या है बहरहाल। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे जी गाइस मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली साहब के ऊपर, और इनके ऊपर क्या लिखा है हिस्ट्री में, तो ये देखेंगे। चलिए गाइस, हमारी सारी वीडियो को देखें, समझें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।